दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने दावा किया है कि केजरीवाल के परिवार को घर में नजरबंद कर लिया गया है। तो देखिए, बड़ा आरोप लगाती हुई यहां पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। गोपाल राय जो कि वरिष्ठ सहयोगी भी हैं अरविंद केजरीवाल के, साथ ही आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ साथ उनके परिवार को भी नजरबंद किया गया है और यह गिरफ्तारी तानाशाही है, लोकतंत्र के लिए काला धब्बा है। क्या कुछ कह रहे हैं गोपाल राय, सुनवाते हैं आपको। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी इस देश के अंदर तानाशाही की घोषणा है, इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या का प्रमाण है। जो मैटर कोर्ट में विचाराधीन है, उसके बाद आनन फानन में रात के अंधेरे में अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, वो इस लोकतंत्र के लिए काला धब्बा है। लेकिन देश इस तानाशाही के खिलाफ लड़ेगा। आज पूरे देश भर में इस तानाशाही के खिलाफ भाजपा मुख्यालय पर प्रोटेस्ट हो रहा है। पूरे देश के लोग अरविंद केजरीवाल बन करके इस आवाज को उठाएंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो लड़ाई को सड़क पर लड़ने और अदालत के पास ले जाने की बात गोपाल राय करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको सीधे अंजलि के पास लिए चलते हैं। अंजलि, इस समय जिस जगह पर आप मौजूद हैं, सबसे ज्यादा कहा जा सकता है कि एक्शन वहीं पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसी रोड के ऊपर राउज एवेन्यू कोर्ट भी है, बीजेपी दफ्तर भी है और आम आदमी पार्टी का दफ्तर भी है। क्या कुछ हलचल वहां पर है और पुलिस की तरफ से क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जरा तस्वीरें भी बताइए। देखिए, 10 बजे प्रोटेस्ट कॉल किया गया था और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। इस समय आप आरएएफ की टुकड़ी देखेंगे जो अब आईटीओ चौराहे के पास बुला ली गई है। यानी ये रास्ता जो सुबह कम से कम पैदल आवाजाही के लिए खुला था, अब इस पर पैदल आवाजाही भी रोक दी गई है। बैरिकेड पर रस्से बांध दिए गए हैं और अंदर आरएएफ की टीम तैनात कर दी गई है। लगातार पेट्रोलिंग की टीमें जो हैं वो यहाँ से गश्त कर रही हैं इस पूरे रास्ते पर। अंजलि, ये रास्ता इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आईटीओ व्यस्ततम चौराहा है, इसके अलावा जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है उसकी तरफ भी यही रास्ता जाता है। क्या पुलिस की तरफ से लोगों के लिए, खासतौर पर जो पैसेंजर जा रहे हैं, उनके लिए कोई अल्टरनेटिव रूट दिया गया है? देखिए, जो इस रास्ते की जहां तक बात करें, यानी मिंटो रोड की तरफ से अगर आप इस दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर आएंगे या फिर पीछे बाल भवन की तरफ से आने की कोशिश करेंगे, या ये आईटीओ मुख्य चौराहा जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ से आवाजाही बिल्कुल बंद की गई है। लोगों को आगे के रास्तों से निकलने की हिदायत दी जा रही है। यानी आप दिल्ली गेट से होकर जाएं या फिर इसके आगे से मुड़कर और फिर सीपी में एंटर करें। आगे वाले मंडी हाउस से होते हुए जो सर्कल है, वहां से आप सीपी में एंटर करें और फिर पुलिस की तरफ से एहतियात के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। अंजलि, जिस तरीके से आप रिपोर्ट कर रही हैं, इस समय भारी पुलिस बंदोबस्त और साथ ही अर्धसैनिक बल आरएएफ की कंपनियां भी वहां देखने को मिल रही हैं। जी न्यूज के तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। बलराम पांडे, अरविंद और साथ ही अंजलि रिपोर्ट कर रही हैं। प्रमोद शर्मा मौजूद हैं ईडी दफ्तर पर, वहां भी आपको लिए चलेंगे। लेकिन अब आपको सुनवाते हैं कि इस मामले को लेकर सियासत किस तरीके से तेज हो रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी नेता कुलदीप धालीवाल का कहना है कि गिरफ्तारी चुनावों में बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है। 6 महीने से 9 सम्मन आपको दिए गए, एक भी सम्मन का अरविंद केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया। क्यों भाई, आप कानून से ऊपर हैं क्या? कभी विपाशना पे जाना है, कभी मुझे मध्य प्रदेश के चुनाव में बिजी हूं, कभी मैं कहते थे दिवाली है, कभी विधानसभा का सेशन है। क्या क्या बहाने नहीं बजाए? ये क्या तरीका है? आप कानून से ऊपर नहीं है। अरविंद जी की गिरफ्तारी पर कोर निंदा करता हूं और बीजेपी को कहना चाहता हूं कि भाई, आप अरविंद जी को गिरफ्तार कर सकते हो पर उनकी सोच को हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। और सारा देश अरविंद की सोच के नाल खड़ा है और आपको ये जो आ रही इलेक्शन है, इसमें ये बहुत महंगा पड़ेगा। जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, इस देश में तानाशाही इन्होंने घोषित कर दिया है। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि पार्टी कार्यालय को भी चारों तरफ से सील कर दिया गया है और यहाँ पर मैं उनके परिवार से मिलने के लिए आया हूँ। परिवार को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर उनके परिवार की हालत क्या है कल रात से, किसी को नहीं पता है। कानून की नजरों में बन गए शिशुपाल, इसलिए गिरफ्तार हो गए श्रीमान केजरीवाल। जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय के 9 बार समन देने के बावजूद श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने जांच में असहयोग किया, जिस तरह से शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को 100 गालियां दी, उसी तरह से केजरीवाल ने जांच एजेंसियों को 9 बार जो है गालियां दी, असहयोग किया। ऐसे में उनको गिरफ्तार करना यह प्रवर्तन निदेशालय का दायित्व बन गया। गिरफ्तार करना, जहां पर आज तक ईडी कोर्ट्स के सामने कोई भी सबूत नहीं रख पाई है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है
कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। 2020-21 से लगातार शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल बहानेबाजी कर रहे थे और जिस तरह की राजनीतिक नौटंकी वो कर रहे थे, आज उसका पटाक्षेप हो गया। झूठ और लूट की सरकार जिसका पाप का घड़ा भर चुका था, आज अंततः सत्य की जीत हुई। और मेरा ये मानना है कि पूरे युवा वर्ग को शराब के नशे में धकेलने की जो साजिश अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने रची थी, उसका परिणाम ये होना ही था। सत्य की जीत होनी थी और अरविंद केजरीवाल को उनके पापों की सजा मिलनी ही थी। अरविंद केजरीवाल कोई एक शख्स का नाम ही नहीं है, एक विचार का नाम है, एक विचारधारा का नाम है। आप जरूर अरविंद केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक केजरीवाल गिरफ्तार होगा तो लाखों केजरीवाल खड़े होंगे। ईडी ने पूरी की पूरी फाइल जजेस के समक्ष रखी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सारे के सारे सबूत देखे, तथ्य देखे और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया। जब आप 9 समन्स का निरादर करते हैं तो आप विवश करते हैं कि ईडी आपके घर आए, पूछताछ करे और आपको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए ले जाए। इस पूरी की पूरी सिचुएशन के जिम्मेदार केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं हैं। Zee News।